और उन्हें गौरव होना चाहिए इस बात का, उन्हें सौभाग्य होना चाहिए इस बात का, हम ब्राह्मण हैं, हमको केवल सेवा का अधिकार है। आप क्षत्रिय हैं तो आपको केवल युद्ध का अधिकार है। हमसे ठाकुर जी केवल पूजा अर्चना करवा रहे हैं, क्षत्रियों को ठाकुर जी युद्ध मैदान में लेकर के जा रहे हैं, वैश्यों को ठाकुर जी व्यापार की आज्ञा कर रहे हैं। पर निषाद राज गुह यानी कि आदिवासियों को तो ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके बैठते हैं, संग बैठाते हैं। रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि जब अयोध्या के लोग चित्रकूट मिलने के लिए गए राम जी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी विशेष है। जब अयोध्या के लोग राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए, राम जी को वापस लाने के लिए, तो साथ में वशिष्ठ ऋषि भी गए। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि जैसे ही चित्रकूट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया, राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, पास में निषाद राज गुह खड़े थे। तो वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ रखा, राम जी के सिर पर हाथ रखा। तो राम जी निषाद राज से कहते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो, अपने सखा को बोलते हैं। तो निषाद राज गुह ने दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि उनका परिचय था नहीं तो उन्होंने सिर पे हाथ नहीं रखा, बस हाथ जोड़ करके मंगलस्तु, आपका मंगल हो, ऐसा कहा। तो राम जी को इतनी पीड़ा हुई कि लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, निषाद राज के सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को दिखाते हुए राम जी निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, साथ में बैठ के पाते हैं, उसकी पत्तल से कुछ उठा के पा लेते हैं, अपनी पत्तल से कुछ उठा के निषाद राज को पवा देते हैं। पूरे चित्रकूट के प्रसंग में वशिष्ठ गुरु यही देखते रहे कि मैंने इसके सिर पे हाथ नहीं रखा, तो राम जी मुझे दिखा दिखा करके बता रहे हैं कि देखिए आपने इसको कोई और समझा, पर ये मेरा कितना प्रिय है, मैं इसकी पत्तल से पा रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ से पवा रहा हूं, मैं इसको संग रख रहा हूं। तो जाते जाते जब निर्णय हुआ कि राम जी वापस नहीं जाएंगे, तो वशिष्ठ मुनि जाने से पहले निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, भैया तुम चाहे अपरिचित हो, चाहे तुम आदिवासी हो, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन राघव तुमको हृदय से लगाते हैं, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। आज इतनी विषम परिस्थिति आई है मध्य प्रदेश में कि वही आदिवासी जन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वही आदिवासी जन अपने आप को सनातनी नहीं मानते, और इसके कारण धर्मांतरण कर लेते हैं, दूसरे धर्म दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेते हैं। हम आपसे बस निवेदन ये करना चाहते हैं कि इससे पीड़ा सनातन धर्म को भी होती है, भारत राष्ट्र को भी होती है, पर सबसे ज्यादा पीड़ा श्री राघव जी को होती है कि ये मेरे हैं और मेरे होते हुए अन्य के क्यों होते हैं, जिनको मैं हृदय से लगाता हूं, जिनको मैं स्वीकार करता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, जिनके साथ मैं खेलता हूं, वो अपना अस्तित्व क्यों भूल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, यदि यहां कोई इस प्रकार आदिवासी जनजाति से संपर्क रखने वाले या वे लोग बैठे हैं, अपने आप को पहचानिए। प्रकृति आपका परिवार है और श्री राघव जी, श्री राम जी, जिसके लिए पूरा भारत देश लगता है, वो राम जी आपके सखा हैं। आप कैसे अपने आप को कोई अन्य मान करके इस प्रकार धर्मांतरण कर सकते हैं? हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने प्रतिबिंब को जानिए। हमेशा याद रखिएगा, कान भरने वाले ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। धर्मांतरण व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि अन्य धर्म, अन्य मजहब के लोग, अन्य पंथ के लोग उसको आकर के लोभ देते हैं। कैसा लोभ देते हैं कि तुम्हारे धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं, ऐसा तुमको कुछ देते नहीं, तुमको अपना मानते नहीं, तुमको स्वीकार, हमारे यहाँ आ जाओ, इतनी पैसा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, आदि आदि, और लोभ दे करके आपको धर्म से विहीन कर देते हैं। ये कान भर के लोभ देने वाली ही थी मंथरा, जिसने केकई के कान भरे। अरे राघव जी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न अयोध्या में कौन था जब राम जी राजा बनने वाले थे? केकई नाच नाच करके उत्सव मना रही थी कि मेरा राम राज्य गद्दी पर बैठेगा।